नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे कि दवाई कैसे असर करती है। मुंह से हम दवाई लेते हैं और असर पैर पे करती है। मुंह से हम दवाई लेते हैं, असर वो सिर पे करती है। तो दवाई क्या करती है ऐसा कि मुंह से लेने के बाद भी वो सिर पे असर कर जाती है, पैरों पे असर कर जाती है, पीठ पे असर कर जाती है, पेट में असर कर जाती है। तो दवाई क्या करती है ऐसा? तो इससे जानने के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं साइंस में, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक। ये फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स वो होता है कि दवाई जो बॉडी होती है, बॉडी शरीर होता है, वो दवाई के लिए क्या करता है। और फार्माकोडायनेमिक जो दवाई आती है वो शरीर के लिए क्या करती है। फार्माकोकाइनेटिक बॉडी डज टू द ड्रग और फार्माकोडायनेमिक ड्रग डज टू द बॉडी। तो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक कि हम दवाई लिए, दवाई लेने के बाद फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक एक्शन होता है जो दवाई का एब्जॉर्प्शन करता है। बॉडी शरीर जो होता है वो दवाई का सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म करने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि कहाँ जानी है दवाई। फिर बाद में एक्सक्रीशन करता है कि दवाई जो फालतू है उसको यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, बाथरूम पेशाब के थ्रू या स्टूल के थ्रू बाहर निकालना होता है। अब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हम जो दवाई, जैसे ये दवाई है डिस्कोडिल, ये कब्ज़ के लिए होती है। अपने पास है जैसे कोई एंटीबायोटिक एमॉक्सिक्लेव है 625 mg, ये वाली ये दवाई होती है, वो एंटीबायोटिक होती है। या कोई भी ये डोमपेडोम में नोजिया के लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे कोई दवाई हमने ली, सपोज दैट हमने कोई एंटीबायोटिक ली, किसके लिए, पैरों की कोई फुंसी उनसी हुई इसके लिए, या हमारे कोई भी ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन हो गया उसके लिए हमने एंटीबायोटिक ली। सुबह हमने एंटीबायोटिक ली पानी के साथ ली, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो शरीर के अंदर गई। शरीर के अंदर जाते ही वो क्या करेगी, पहले एब्जॉर्प्शन करेगी, बॉडी करेगी, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो करके पेट के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन करेगी। एब्जॉर्प्शन करने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर के अंदर होता है, वो दवाई लीवर के अंदर जाएगी। लीवर के अंदर जा करके उसकी जो क्रिया है वो पूर्ण होगी। उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक लीवर एक गेट कीपर काम करता है। जैसे अपने गार्ड खड़ा कर दें कहाँ पर, घर के सामने, और घर के अंदर किसको आने देगा, गार्ड जो घर के लिए सुरक्षित होगा उसके लिए आने देगा। लेकिन जो दवाई रहती है वो असुरक्षित होती है शरीर के लिए, तो वो गेट कीपर क्या करता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है उसको। तो अपनी जो डोज होती है उसको बढ़ाकर देना पड़ता है। फिर वो लीवर क्या करेगा, उसको तो रोक लेगा। बाकी जो मामूली सा जैसे कोई चोरी छुप के निकल जाता है, तो वो हैवी डोज की वजह से कुछ केमिकल्स हो करके वो लीवर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो नस होती है, अपनी नसें होती हैं, नसें उन वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, पर्टिकुलर ऑर्गन पर। जैसे पैर में दर्द हुआ तो वो नसें जो हैं उस दवाई के एक्शन को ले जाएंगी वहाँ पर। फिर दवाई करेगी अपना असर। अब दवाई क्या करेगी, दवाई का क्या एक्शन था, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है कि ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग क्या करेगी कि जो वहाँ पर पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स में वो जा करके लग जाता है और वहाँ का जो दर्द हो रहा था, फुंसी हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा था, उस पर असर कर देता है। तो ऐसे बॉडी पर दवाई असर करती है। हमारी बॉडी दवाइयों के लिए दवाई के अनुकूल नहीं बनी है, दवाई की तरह काम नहीं करती है। बॉडी अपने खुद के हिसाब से काम करती है। इसलिए दवाइयाँ जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी को एक्टिवेट करने का काम करती है। बाकी सही जो होता है शरीर खुद करता है, उसको ठीक जो करता है, इन्फेक्शन सही करता है या दर्द जो सही करता है, बॉडी खुद सही करती है। दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिवेट या रेस्पॉन्स जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। और जो इंजेक्शन होते हैं उनको डायरेक्ट दिया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इंजेक्शन की जो डायरेक्ट मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में हम अगली वीडियो में जाएंगे। थैंक यू।